नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से। हम आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। 14 जनवरी को नामांकन शुरू हो जाएगा, तो 10 फरवरी से पहला चरण शुरू हो जाएगा। 14 फरवरी दूसरा चरण, 20 फरवरी तीसरा चरण, 23 फरवरी चौथा चरण और 27 फरवरी पाँचवा चरण। 3 मार्च को छठा चरण होगा, 7 मार्च को 7वां चरण होगा, जबकि 10 मार्च को मतगणना हो जाएगी। हम आपको बता दें कि जैसे ही आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद ही पूरे इन 5 राज्यों के अंदर आचार संहिता लगा दी गई है। सभी ज़िले के ज़िलाधिकारी और तहसील स्तर पर एसडीएम सक्रिय हो गए हैं और बड़े बड़े होर्डिंग, प्रचार सामग्री उतार दी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि मतदान को समय पर कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था की परंपरा है, जिसका पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा, यद्यपि कोरोना का खतरा है, लेकिन पूरे उपाय किए जाएंगे, सतर्कता बरती जाएगी। इसके साथ साथ ही उन्होंने चुनाव कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने की बात कही है। 1 घंटे मतदान अतिरिक्त चलेगा। उन्होंने एक शायराना अंदाज में एक शेर कहा कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर भी लेकर चिराग जलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 18.34 करोड़ मतदाता सर्विस मतदाताओं के सहित रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 5 राज्यों के अंदर मतदान होना है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर मतदाता मत देंगे। 7 चरणों में मतदान होगा। सभी की मतगणना 10 मार्च को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि 15 जनवरी तक सभी रोड शो, रैली, नुक्कड़ सभाओं पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 10 फरवरी को पहले चरण में मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ सहित 15 जिलों के अंदर मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण में 14 फरवरी को सहारनपुर, बिजनौर सहित 11 जिलों के अंदर मतदान होगा। तीसरे चरण में 20 फरवरी को लखनऊ सहित 12 जिलों के अंदर मतदान होगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि आचार संहिता पाया जाएगा और यदि उल्लंघन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला के जिलाधिकारी और संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी की होगी। इस बार चुनाव आयोग ने और निर्णय लिया है कि आपराधिक छवि वालों को अपना बायोडाटा लगातार जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा और जानने का हक होगा कि कौन आपराधिक प्रवृत्ति का प्रत्याशी है। पोलिंग पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी, पानी की, स्वच्छता की और लैट्रिन, बाथरूम वगैरह या दिव्यांग के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता से ही बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे। इस बार ये भी व्यवस्था होगी, यदि कोई मतदाता कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो मतदान ही वोट कराएंगे। मतदान स्थल पर महिलाओं की नियुक्ति होगी और महिलाओं के लिए अलग से बूथ भी बनाए जाएंगे। विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा की गई है, संबंधित जिलों के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर सीबी सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने भी बैठक का आयोजन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने साफ कर दिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी बिना भेदभाव के तत्काल आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराए। उन्होंने कहा कि यदि किसी की शिकायत आती है तो आयोग के संज्ञान में लाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर एसडीएम जानसठ जयेंद्र कुमार द्वारा भी जहां कहीं भी किसी भी विभिन्न पार्टी नेताओं के पार्टी कार्यालयों पर या दूसरी जगह पर बोर्ड, होर्डिंग, पोस्टर लगे थे, तत्काल प्रभाव से हटवा दिए गए हैं। तेजी से कार्य चलता रहा। देर शाम तक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग उतारने का कार्य चलता रहा है और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। दावा किया जा रहा है कि हर हाल में 100% आचार संहिता का पालन कराया जाएगा। किसी को भी आचार संहिता से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश जारी किया है और क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है।
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।